हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, भारत में दिन प्रतिदिन धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। समाज में धर्म के आधार पर अभी हिंदू मुस्लिम में टकराव चल रहा था, अब हिंदुओं में सनातनी और बौद्ध को लेकर के झगड़ा चल रहा है। और ये सारे झगड़ा का मूल कारण कुर्सी है। जी हां, धर्म को वोट बैंक का आधार बनाया जा रहा है। 1990 से दोस्तों दो कम्युनिटी वोट बैंक बन गई है, मुसलमान और ब्राह्मण। यहां ब्राह्मण से तात्पर्य ब्राह्मण के साथ चलने वाली सभी जातीय समूहों से है, जिनमें कायस्थ, भूमिहार और कुछ राजपूत क्षत्रिय जातियां आती हैं। यानी एक तरफ जहां मुस्लिम समाज पूरी तरह से कुछ पार्टियों के वोट बैंक के रूप में वोट दे रहा है, एंटी बीजेपी वोट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज के साथ चलने वाला समाज प्रो बीजेपी वोट कर रहा है। और मुख्यतया इन्हीं दोनों के एक साथ चलने से ही देश आजाद हुआ था। आजादी की लड़ाई में जो एक साथ मिलकर लड़कर के सफलता पाई गई थी, उसमें मुसलमानों और ब्राह्मणों का एक साथ होना बहुत बड़ा कारण था। जब इन दोनों में फ्रैक्शन हुआ तो देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के बाद फिर ये दोनों, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रुक गए और ब्राह्मण, ये दोनों मिलकर के संविधान को मजबूत बनाए और बहुत ही मजबूत भारत की स्थापना की। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन 1990 तक आते आते एक ऐसा राजनीतिक बदलाव आया भारत के समाज में कि ये दोनों ही समाज अलग अलग राजनीतिक धड़ों में बढ़ गए। और तब से आज तक 35 वर्षों से मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज, ये दोनों ही अलग अलग विरोधी खेमों में वोट बैंक बनकर बैठा हुआ है। दोस्तों, भारत के इतिहास को अगर झांका जाए तो 30-35 साल के बाद यहां की राजनीति में आमूल चूल बदलाव हो जाता है। ऐसे में मुझे जो दिखाई दे रहा है कि यदि भारत की दशा को सुधारना है, भारत को आगे ले जाना है, तो इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से बाहर निकालना होगा। और ऐसा करने के लिए ब्राह्मणों और मुसलमानों को एक साथ आना होगा। ऐसा यदि हो जाएगा तो जो कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, जो पार्टी ये कर पाएगी, वो कम से कम 2050 तक लगातार सत्ता में रहेगी। अगले 2050 तक, कम से कम 25 वर्षों तक, 35 वर्षों तक, 40 वर्षों तक वही पार्टी, वही विचारधारा सत्ता में रहेगी, जो ब्राह्मणों और मुसलमानों को एक साथ लाएगी। यह ब्राह्मणों में से कोई हो सकता है, यह मुसलमानों में से कोई हो सकता है, या इन दोनों से अलग भी कोई हो सकता है। लेकिन 2026 में भारत में ऐसे राजनीतिक माहौल बनने जा रहे हैं जिनमें ब्राह्मण और मुसलमान दोनों अब एक साथ आने को तैयार होंगे। ब्राह्मणों ने बहुत नुकसान सहा है 1990 के बाद से। धर्म के नाम पर जब ये राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, तब से आज तक ये वोट बैंक बनकर बैठे हुए हैं। समानता के लिए ये हमेशा सबके साथ जुड़ते तो गए, और जितना ही ये झुकते गए, दबते गए, आज खुद इनका चारित्रिक पतन हुआ, बौद्धिक पतन हुआ। समानता के लिए क्या करना था? अगर ब्राह्मण समाज मांस मदिरा से दूर था, शेष समाज मांस मदिरा में यदि था, सामाजिक मान्यता ऐसी थी, मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, तो समानता दिखाने के लिए ब्राह्मण समाज के लोग भी मांस मदिरा का सेवन, भक्षण शुरू कर दिए। कोई भी जो मदिरा पान करेगा, जाहिर सी बात है उसका स्तर गिरेगा। यानी ब्राह्मण समाज ने अपना स्तर गिराया। लेकिन इसी बीच जब वो सत्ता से बाहर हो गया तो वोट बैंक बन गया। स्तर गिराने के बाद भी वो वोट बैंक बन गया। लेकिन फिर जब धर्म की राजनीति के तहत 2014 से डबल इंजन की सरकारें बनने लगी हैं देश प्रदेश में,
तब फिर से ब्राह्मण एक बार निशाने पर आ गया। और आप देखिए, एक तरफ जहां मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू देवी देवताओं के अपमान भी खुलेआम किए जा रहे हैं। और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मुसलमान नहीं है। मां दुर्गा को वेश्या कहने वाला समाज कौन है? सरस्वती देवी का अपमान करने वाला समाज कौन है? हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला समाज कौन है? ज्यादातर ये वही समाज है जिस समाज के उनके महापुरुषों को, उनके देवताओं की रखवाली के लिए पहले कांग्रेस ने SC/ST एक्ट बनाया और फिर 2016 में बीजेपी ने उस SC/ST एक्ट को बहुत ज्यादा मजबूत किया। यानी कि जिस कांग्रेस को और जिस भाजपा को ब्राह्मणों और सवर्णों के समर्थन से बनी पार्टियां कही जाती हैं, इनसे चल रही सरकारों को सवर्णों की सरकार कही जाती है। इन्हीं सरकारों ने जिस समाज के महापुरुषों और उनके आस्था आदि को संरक्षित करने के लिए संविधान से परे जाकर आपवादिक रूप से SC/ST एक्ट बनाकर के उन्हें संरक्षित किया, वही समाज जहां एक तरफ भाजपा और कांग्रेस दोनों को सवर्णों की पार्टी कह करके सांपनाथ और नागनाथ कहता रहा, और दूसरी तरफ जब उनके महापुरुष और देवता सुरक्षित हो गए, वो हिंदू देवी देवताओं को खुलेआम अपमानित करने लगा। यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ मुस्लिम धर्म की आस्था पर प्रहार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म, सनातन धर्म की मान्यता पर प्रहार हो रहा है। ऐसे में मुसलमान तो इस समय सकते में है, वह तो हाशिए पर ढकेल दिया गया है। लेकिन जो एक भ्रम था कि ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता की चाबी है, वे जरा इन पार्टियों से, कांग्रेस और भाजपा से सवाल करें और पूछें, खासकर भाजपा से सवाल करें कि आप जब हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में हैं, तो हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम अपमान कैसे हो रहा है? इनके संरक्षण के लिए कोई कानून आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनका ये इरादा भी नहीं है। इन सभी पार्टियों का मकसद केवल एक है, किसी तरह से समाज को धड़ों में बांटो, लड़ाओ और एक वोट बैंक तैयार करके सत्ता में आ जाओ। और यही बात जब ब्राह्मण समाज समझ लेगा, तो वह मुस्लिम समाज से अपने मन में भरी नफरत को छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अन्यथा ब्राह्मणों को पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस बात को जान लीजिए। और तब ब्राह्मण समाज और मुसलमान समाज जब एक साथ जुड़ेगा, तो फिर आजादी की लड़ाई जैसा एक वातावरण बनेगा। इस समय भारत का अन्य समाज भी बहुत पढ़ लिख कर शिक्षित हो गया है। हर समाज में बहुसंख्यक लोग यही चाहते हैं कि शांति से समाज चले, भाईचारे से चले। ऐसे लोग भी साथ में जुड़ेंगे। बहुत से नेता ऐसे हैं, पार्टियां ऐसी हैं जो ऐसा चाहेंगी। हो सकता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में ऐसा चाहें, तो लोकतंत्र में ऐसा स्वार्थ का स्वागत होना चाहिए, जो जातिगत और भड़काऊ धार्मिक मुद्दे उछालने से अपने को रोकेंगी। और तब इन दो विपरीत धड़ों में बढ़ चुके दो समुदायों को जो एक साथ जोड़ेगा, वो कम से कम अगले 25 साल तक सत्ता में रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो यह कार्य केवल सपा या बसपा ही वर्तमान में कर सकती है। तो सपा को ज्यादा वेटेज है कर पाने का या बसपा को, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। हो सकता है कोई तीसरी नई पार्टी आए, क्योंकि कांग्रेस ने जो मुद्दा उछाल दिया है और जिस तरह से वो जा रही है, ब्राह्मणों का कांग्रेस से जुड़ना मुश्किल लग रहा है, बीजेपी से मुसलमानों का जुड़ना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने कांग्रेस और भाजपा दोनों को बाहर किया। कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ चल रही खुलेआम गालियों पर कोई बयान दे पाए। और दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, भाजपा कभी उसके खिलाफ बोलेगी ही नहीं। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही ऐसी स्थिति नहीं है कि इन दो समाजों को एक साथ जोड़ने के लिए पुल का काम कर सके। तो शेष जो दो पार्टियां बच रही हैं, वैसे दो नहीं, बहुत सारी पार्टियां बच रही हैं, बहुत सारे नेता बच रहे हैं। अभी हाल ही में एक नई पार्टी आगे बढ़ रही है, नैतिक पार्टी, वह भी यही बात कह रही है। एक बार बसपा ने प्रयास किया था, बसपा के मंच पर ब्राह्मण आए थे और मुसलमान आए थे। 2007 से 2012 तक की सरकार अब बनी थी,
लेकिन बसपा का जो कोर वोट बैंक समाज है, वर्तमान में ब्राह्मणों को सर्वाधिक गाली वही समाज दे रहा है। हिंदू देवी देवताओं के लिए लांछनकारी टिप्पणियां और बातें वही समाज कर रहा है। ऐसे में यदि मायावती जी यानी बीएसपी ब्राह्मणों और मुसलमानों को जोड़ करके कोई गठजोड़ करना चाहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोर वोट बैंक उसे स्वीकार करेगा। रह गई बात अखिलेश यादव जी की, तो वे भी पीडीए का नारा लगा रहे हैं। पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। उनके नारे में भी कहीं ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहा है। यानी अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे इन दो बिछड़े समाजों को एक साथ करके एक नया राजनीतिक प्रयोग किया जाए, एक विकल्प बनाया जाए। एक बात और कह दूं दोस्तों कि किसी जात विशेष के कुछ लोगों को कहीं विधायकों का टिकट दे देने से, कहीं कोई पद दे देने से वह समाज किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ जाएगा। बीजेपी तो कभी भी किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाई है। अभी हाल ही में राजस्थान में बना दिया, हमेशा हाशिए पर रखा, फिर भी ब्राह्मण वहां क्यों जुड़ा हुआ है? बीएसपी में खुलेआम ब्राह्मण गया था, उसे मुख्यमंत्री पद मिलना ही नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा विचार पर चलता है। और कमोबेश यही हालात मुसलमान के भी हैं। मुसलमान भी विचार पर चलता है। यदि उसे भी अपना मुख्यमंत्री चाहिए होता तो वैसी को वोट देता या अपने समुदाय की कोई पार्टी विशेष खड़ी कर लेता। यानी यही दो समाज ऐसा है जो किसी दूसरे को नेता मान करके उसके पीछे, उसके साथ खड़ा हो सकता है। ऐसे में कौन नेता ये बुद्धिमानी करेगा, साहस करेगा, विचार करेगा कि दोनों की विचारधाराओं को एक मेल में लाने वाला कोई ऐसा विचार गढ़ेगा कि जिससे इन दोनों समाजों को एक साथ ला करके एक नया विकल्प बनाया जा सके। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि मैं जितनी पार्टियों और नेताओं का नाम ले रहा हूं, जरूरी नहीं कि इन्हीं में से कोई एक ऐसा कर पाए। हो सकता है कि 2026 में कोई नया विकल्प खड़ा हो जाए और वो ब्राह्मणों और मुसलमानों को एक साथ आने का पुल और रास्ता बना दे। और यही एकमात्र उपाय दिखाई दे रहा है जिससे भारत को धार्मिक, मजहबी और अब धम्म भी कह लीजिए से समर्थित उन्मादों से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है और भारत को वास्तव में विज्ञानवाद, तर्कवाद और संविधानवाद के रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक समाज में शांति नहीं होगी तब तक उस समाज का, उस देश का विकास नहीं हो सकता। यानी भारत को मजबूत करने के लिए, संविधान को सुस्थापित करने के लिए, संविधान के अनुसार देश को आगे ले जाने के लिए यह जरूरी है कि हर तरह के सांप्रदायिक उन्मादों और तनावों को रोकने का प्रयास किया जाए। और ऐसा करने में ब्राह्मणों और मुसलमानों को एक साथ लाया जाना बहुत ही अच्छा एक उपाय और विकल्प हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।